और मैंने हमेशा से कहा है कि चिराग जी में वो सारे गुण हैं जो एक युवा में होने चाहिए। बस इतना बड़ा विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अगर वो सही ढंग से बिहार में इम्प्लीमेंट कर दिए तो ट्रस्ट मी बिहार की छवि बदलने में आज नहीं तो कल मजबूर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगी कि एनडीए का प्रत्याशी अगर एज अ सीएम कैंडिडेट चिराग पासवान जी को चुना जाएगा तो इससे बड़ी खुशी एनडीए के लिए और कुछ भी नहीं होता। अगर तेजस्वी प्रसाद के सामने कोई भी युवा नेता हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, संतोष सुमन हो या सम्राट चौधरी हो, वी विल गो अहेड। तेजस्वी प्रसाद यादव बाहर नहीं आ पाए, उल जुलूल बयानबाजी कभी कभी कर देते हैं। वैरस अगर मैं देखूं चिराग पासवान जी बेदाग हैं, साफ सुथरे हैं, उनसे तो डेफिनेटली ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे ओरेटर हैं, लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं। दो युवा चेहरा बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तेजस्वी प्रसाद यादव, एक चिराग पासवान। तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने उनका हिस्ट्री है, उनका बैकग्राउंड है, उससे वो बाहर निकल ही नहीं पाते, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं उससे, क्योंकि वो अभी भी उसी में लपेटे जा रहे हैं। चाहे उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जिस ढंग से चिराग जी की मां का असम्मान हुआ, इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं उनका हिस्ट्री उनका पीछा कर और उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। चाहूंगी जो लोग लैंड फॉर जॉब मामले में फंसते हैं वो 17 महीने में नौकरी नहीं दे सकते, तो कहीं ना कहीं वो प्रोपागेंडा, ये नैरेटिव सेट कर रहे, वो दिखाने के लिए कि नौकरी उन्होंने दिया। अगर नौकरी देने की नियत होती तो उस वक्त वो लोग नौकरी देके अपना छवि ठीक कर सकते थे। और मैंने अपना राजनीतिक करियर उस पार्टी से शुरू किया था और मैं उनको देख के राजनीति में आई थी। मैंने पहले भी कहा था, पार्टी छोड़ने का रीज़न मेरा आज भी वही है। जैसे कि वो कहते कि हम कुछ लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, तो हम भी उनके पार्टी के कुछ लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। लेकिन एज अ लीडर इज़ अ ग्रेट लीडरशिप स्किल उनमें है, डोमिनेटिंग लीडरशिप है। अगर चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट बनाया जाता है तो आरएलजेपी इसका पूर्ण समर्थन करता है। क्यों नहीं, हम लोग जब मोदी परिवार के पार्ट हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हैं, 40 के 40 सीटों पे सपोर्ट कर रहे हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए अगर डिसाइड करते हैं कि भाई नहीं हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान होगा, हम लोग कोई भी काम मोदी जी के अगेंस्ट जाके नहीं करेंगे, ये बात आप जानते हैं। तो चुनाव के बाद तेजस्वी यादव होंगे जेल और चिराग पासवान होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। मोदी जी ने कह दिया है कि मोदी की गारंटी है कि 34 मैंने साल के जो बार एज को लेके लोग बहुत बड़ा फैक्टर बना रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी, जो लोग लैंड फॉर जॉब मामले में फंसते हैं वो 17 महीने में नौकरी नहीं दे सकते, तो कहीं ना कहीं वो प्रोपागेंडा, ये नैरेटिव सेट कर रहे, वो दिखाने के लिए कि नौकरी उन्होंने दिया। अगर नौकरी देने की नियत होती तो उस वक्त वो लोग नौकरी देके अपना छवि ठीक कर सकते थे। और उनके सामने मैं बार बार बता रही हूँ कि दो युवा चेहरा बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तेजस्वी प्रसाद यादव, एक चिराग पासवान। तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने उनका हिस्ट्री है, उनका बैकग्राउंड है, उससे वो बाहर निकल ही नहीं पाते, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं उससे, क्योंकि वो अभी भी उसी में लपेटे जा रहे हैं। चाहे उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जिस ढंग से चिराग जी की मां का असम्मान हुआ, इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं उनका हिस्ट्री उनका पीछा कर और उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। तेजस्वी प्रसाद यादव बाहर नहीं आ पाए, उल जुलूल बयानबाजी कभी कभी कर देते हैं। वैरस अगर मैं देखूं चिराग पासवान जी बेदाग हैं, साफ सुथरे हैं, उनसे तो डेफिनेटली ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे ओरेटर हैं, लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं। और जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई उनका जनाधार है, लोग उनको पसंद करते हैं, तो आई एम श्योर अगर एनडीए अगर उनको सीएम कैंडिडेट चुनेगा तो हम लोग बिल्कुल उसका बहिष्कार नहीं करेंगे। देखिए देवजानी मित्र आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बीते दिनों नीतीश कुमार को इस चीज़ों के लिए नियुक्त किया गया है, पहले पारिवारिक को समझौता करने के लिए। जी हाँ, पशुपति पारस, प्रिंस पासवान और चिराग पासवान तीनों को एक साथ करना और बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए दावेदार होने के लिए उन्हें मनाना। मुझे लगता है इस बात की पुष्टि आप तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वेरी हैप्पी, बिकॉज मैंने अपना राजनीतिक करियर उस पार्टी से शुरू किया था और मैं उनको देख के राजनीति में आई थी। मैंने पहले भी कहा था, पार्टी छोड़ने का रीज़न मेरा आज भी वही है। जैसे कि वो कहते कि हम कुछ लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, तो हम भी उनके पार्टी के कुछ लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। लेकिन एज अ लीडर इज़ अ ग्रेट लीडरशिप स्किल उनमें है, डोमिनेटिंग लीडरशिप है। अगर वो एज अ सीएम कैंडिडेट बन के आएंगे तो डेफिनेटली कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि लोगों को विरोध होगा। और जब मुख्यमंत्री जी उसके बीच में मोदी जी का साथ होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध करेगा। उम्मीद है आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे।